एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 22 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, और इसका नाम क्या है? टोयोटा मिराई। तो याद रखिएगा, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर जिसका एम है टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। ठीक है, और इसको पावर किया जाएगा बाय हाइड्रोजन और टोटली ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा। ओके, तो नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड निकल ऑक्साइड बेस्ड सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिया? तो यूरिया का इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन करके उस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन किस कंट्री ने प्रोड्यूस किया था? आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है, इन इंदौर इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू द नेचुरल गैस सिस्टम वाज जस्ट लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इंदौर में जो प्रोसेस है हाइड्रोजन को मिक्स करके नेचुरल गैस के साथ में, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? आंसर है गेल। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन? तो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कौन सी कंट्री ने हाल ही में लॉन्च की थी? आंसर है जापान। फिर ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री? तो ये जो पॉलिसी है इसका एम क्या था? जो ग्रीन हाइड्रोजन है और ग्रीन अमोनिया है उसको प्रमोट करना यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये लॉन्च की थी हमारी पावर मिनिस्ट्री ने। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो प्लांट है ये कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद ओमियम इंटरनेशनल टू कंस्ट्रक्ट 1000 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटिंग फैसिलिटीज? तो कौन सी कंपनी है जिसने ओमियम इंटरनेशनल के साथ कोलैबोरेट करके ये डिसाइड किया है कि 1000 मेगावाट तक का ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटिंग फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी? ये है हीरो फ्यूचर एनर्जीज। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम? ये सेकंड क्वेश्चन ही है, दोबारा यहाँ पे आ गया है, आंसर है गेल। फिर इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट इज टू कम अप इन विच स्टेट? तो ये जो माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे हमने देखा था कि कमर्शियल स्केल पे बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट था जो कि मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश हुआ है, और माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कहाँ बनेगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इंप्लीमेंट्स द ज्योति संजीवनी स्कीम? तो कर्नाटका गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है ज्योति संजीवनी स्कीम को, और ये एक तरह की कैशलेस स्कीम है जो कि किसके लिए है? सीरियस डिजीजेस के लिए, और ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और उनके फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में है आजकल? क्योंकि हाल ही में यहाँ के चीफ मिनिस्टर BS बोमई ने ये एश्योर किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि गवर्नमेंट अब रिव्यू करेगी इस स्कीम को कि क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो सिंपली इस वजह से ये स्कीम न्यूज़ में थी, याद रखिएगा, ये कर्नाटका की स्कीम है। इसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो एक एप्लीकेशन है यहाँ का जो न्यूज़ में रहता है, इसका नाम है दिशांक। ठीक है, इसको कर्नाटका गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल लैंड रिकॉर्ड्स। मतलब जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे उनको डिजिटल बनाने के लिए अंडर कौन सी स्कीम? भूमि प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये डेवलप किया है कर्नाटका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के अंदर में,
ये किसका प्रोग्राम है? कर्नाटका स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जब ये डिजिटल हो जाएगा पूरे लैंड रिकॉर्ड्स, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। ओके, अब डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेट? ये कौन इम्प्लीमेंट करता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन वॉज लॉन्च्ड अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम? इसको लॉन्च किया गया था अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। विच स्टेट अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड एज मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प? ये लॉन्च किया था त्रिपुरा ने। वाहिनी इज अ न्यू स्कीम अनाउंस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? आंसर है सिक्किम। मैंने आपको बताया है कि वनडे एग्जाम में आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस याद रखिएगा ये स्कीम कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM कुसुम स्कीम? कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो फार्मर्स हैं उनको एनर्जी सिक्योरिटी एश्योर करना, ठीक है। मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? हरियाणा में। दलित बंधु स्कीम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंसर है तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन स्कीम्स को कवर करते हैं जो कि हाल फिलहाल न्यूज़ में बनी रहती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ वुमेन ऑन बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज? तो हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की गई बाय इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन एंड ढाका स्टॉक एक्सचेंज। इसमें इन्होंने ये बताया कि बांग्लादेश ने टॉप किया है साउथ एशिया में इन टर्म्स ऑफ वुमेन ऑन बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंक्रीज देखा गया परसेंटेज ऑफ वुमेन का जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होती हैं लिस्टेड कंपनीज में, और ये पहले 5% था 2020 में, जो अब बढ़ के 6% हो चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में बांग्लादेश टॉप पे था। अब बांग्लादेश से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक एज वेल एज करंट फैक्ट्स देखेंगे अगले स्लाइड में। दोनों तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमर सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज कंपोज्ड बाय होम? बहुत ऑब्वियस आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये स्टैटिक क्वेश्चन था। फिर हु इज द नेशनल पोइट ऑफ बांग्लादेश? कौन है? काजी नजरुल इस्लाम, ओके। नेक्स्ट है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इज कनेक्टेड विद बंगाल थ्रू व्हाट? तो ये जो बॉर्डर है ये बंगाल से कनेक्टेड है थ्रू व्हाट? थ्रू नेशनल हाईवे 10। बांग्लादेश इज अंडरटेकिंग द एनुअल कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग दैट इज कैरेट मैरीटाइम एक्सरसाइज अलॉन्ग विद विच कंट्री? तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैरेट मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये बांग्लादेश और कौन सी अदर कंट्री के बीच में होती है? आंसर है USA। कैरेट का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है संप्रीति, राइट। फिर अगर USA की बात करें तो USA में हम करते हैं युद्ध अभ्यास। फिर अजय वॉरियर एक है, ये हम UK के साथ करते हैं। इसके अलावा एक है नोमैडिक एलिफेंट, ये हम करते हैं मंगोलिया के साथ। फिर इसके अलावा जैद तलवार है, ये लास्ट ईयर हुई थी UAE के साथ। और फिर इसके बाद एक और है अल मुहित अल हिंदी, और ये हमने की थी लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया के साथ, राइट। तो जो एक्सरसाइजेज न्यूज़ में बनी रहेंगी या होती रहेंगी उनके बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू कैटेगरी ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल एज पर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज रिसेंट रेजोल्यूशन? तो हाल ही में UNGA ने 3 कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्री का टैग दिया था। उसमें से 2 कंट्री कौन सी थी? बांग्लादेश और नेपाल। क्या आप बता सकते हैं कि इनके साथ तीसरी कंट्री कौन सी थी? अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज़ अंडरटेकन द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग कैंपेन इन बांग्लादेश? कौन सी कंपनी थी ये? ONGC विदेश लिमिटेड, ठीक है। फिर है विच बैरेज होल्ड्स द म्यूचुअल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? तो यहाँ पे क्या आंसर है? फरक्का बैरेज। और लास्ट क्वेश्चन है, द लैंड दैट लिंक्स वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड बांग्लादेश इज नोन एज? इस पर्टिकुलर लैंड को हम क्या कहते हैं? 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी थे और कुछ करंट के क्वेश्चंस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड स्लीप डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड स्लीप डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द फ्राइडे बिफोर द मार्च इक्विनॉक्स,
ठीक है, आपको पता होगा इक्विनॉक्स 2 बार होता है पूरे साल में। और क्यों मनाते हैं वर्ल्ड स्लीप डे? टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी स्लीप ऑन बॉडी एंड माइंड, कि एक अच्छी नींद का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे बॉडी पे और माइंड पे। ठीक है, तो इस साल ये दिन पड़ा था 18 मार्च को। ठीक है, और थीम क्या थी इस साल के लिए? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। ओके, तो वर्ल्ड स्लीप डे को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी, और इसको फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था 2008 में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर द रिवर्स ऑब्जर्व? ये दिन हम मनाते हैं मार्च 14 को। नेक्स्ट है, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू कमोमरेट द फर्स्ट डोज ऑफ विच वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इन इंडिया। तो जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब मनाते हैं? 16 मार्च को। और ये किस वैक्सीन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है? आंसर है पोलियो की वैक्सीन। नो स्मोकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ एवरी ईयर? नो स्मोकिंग डे आता है मार्च में, और अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द सेकेंड वेडनेसडे इन द मंथ ऑफ मार्च। फिर एवरी ईयर ऑन व्हाट डेट इज वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड इन सेवरल ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड एनजीओ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 27 फरवरी को, ताकि लोगों का रुझान बढ़ाया जा सके एनजीओज की तरफ। ऑन विच डे इज सेंट्रल एक्साइज डे 2022 ऑब्जर्व्ड? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 24 फरवरी को। और क्यों मनाते हैं? ताकि जो हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं, एक्साइज ऑफिसर्स हैं, उनके रोल को हाईलाइट किया जा सके, साथ ही साथ उनमें जो करप्शन की भावना है उसको दूर की जा सके। ठीक है, ऑन विच डे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ये हम मनाते हैं 12 फरवरी को। फिर व्हेन इज द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? कब मनाते हैं? 1 मार्च। और लास्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? ये हम कब मनाते हैं? 21 फरवरी। ओके, आपको कमेंट से बताना है कि वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर एट हैदराबाद? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो अब इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर सेटअप करेंगे। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, और ये जो सेंटर है ये बैंक की इन हाउस कैपेबिलिटी को बिल्ड करेगा, ताकि जो बैंक की करंट परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही ये एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल बॉडी टू गवर्न एंड ड्राइव द फिनटेक पार्टनरशिप। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनवील्ड द स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022-27 टू सेट अप हाई परफॉर्मेंस सेंटर? तो कौन सी स्टेट ने स्पोर्ट्स पॉलिसी को अनवील किया है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर SPIC रिसेंटली सेटअप अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? सबसे पहले याद रखिएगा कि जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये SPIC सेटअप करेगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में। हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स सेटअप टू लुक इनटू द केसेस ऑफ सुसाइड इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस? तो CAPF में जो सुसाइड के केसेस देखे जाते हैं उस पर लुक इनटू करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई है, और इसके हेड कौन है? VSK कौमुदी IPS। ओके, नेक्स्ट है, विद विच कंट्री हैज इंडिया एग्रीड टू सेट अप अ ब्लू इकोनॉमी रोड मैप? तो इंडिया सेटअप करेगा ब्लू इकोनॉमी रोड मैप किसके साथ मिलके? फ्रांस। विच इंडियन PSU हैज सेट अप 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इन इंडिया? आंसर है इंडियन ऑयल। विच इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन सेटअप अंडर द नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी? तो इस पॉलिसी के तहत पहली इंस्टीट्यूशन जो सेटअप की गई है उसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। विच रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज सेट अप अ जॉइंट वेंचर विद US बेस्ड फ्लुएंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस इन इंडिया? कौन सी कंपनी है ये? रिन्यू पावर। और लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ अ 7-member कमिटी set up by SEBI for leveraging regulatory and technology solutions? आंसर क्या है? मधाबी पुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनली इंडियन टू फीचर इन द टॉप 10 2022 M3M Huron ग्लोबल रिच लिस्ट? तो फेमस रिसर्च एंड लग्जरी पब्लिशिंग ग्रुप ह्यूरॉन इंडिया ने हाल ही में रिलीज किया है 2022 का ग्लोबल रिच लिस्ट इन एसोसिएशन विद रियलिटी फर्म M3M। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी, इनको टाइटल मिला था रिचेस्ट
मैन इन इंडिया एंड इन एशिया। और इसी के साथ मुकेश अंबानी ओनली इंडियन हैं जो कि फीचर हुए हैं टॉप 10 2022 की M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट में, ठीक है। और उनकी जो नेट वर्थ बताई जा रही है वो कितनी है, $103 बिलियन। और साथ ही ये रिचेस्ट टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर भी बन गए हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देखेंगे हम लोग। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन द ISSF वर्ल्ड कप 2022। तो इस इवेंट में सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री थी? आंसर है इंडिया। क्या बता सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड प्लेस पे कौन सी कंट्रीज थी इस पर्टिकुलर रैंकिंग में? सेकेंड है विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट एट द नेशनल लेवल इन फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कि फुल इम्यूनाइजेशन कर लिया है अपने स्टेट में? आंसर है उड़ीसा। फिर विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। तो जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हुए थे उसकी मेडल टैली को कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? नॉर्वे। फिर नेक्स्ट है मलकानगिरी विच टॉप द मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर इज इन विच स्टेट। मलकानगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। और ये भी याद रखिएगा कि ये मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। विच कंट्रीज हैड टॉप द ग्लोबल रेटिंग सर्वे एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन जनवरी 2022। ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे आंसर एक्चुअली इंडिया हो जाएगा। फिर विच स्टेट टॉप्ड द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। किसने टॉप किया था? गुजरात ने। क्या बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी पहली स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने कि डिसाइड किया था कि अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये इंप्लीमेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। विच स्टेट टॉप्ड द इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये टॉप किया था वेस्ट बंगाल ने। विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज कौन से स्टेट से देखे गए? महाराष्ट्र से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी इज द ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर ऑफ फॉर्मूला 1। तो हाल ही में मुंबई बेस्ड टाटा कम्युनिकेशन और फॉर्मूला 1 ने अपना मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है, ठीक है। और इसी के साथ टाटा कम्युनिकेशन अब बन गई है ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर ऑफ फॉर्मूला 1। तो अब ये जो कंपनी है ये फैसिलिटेट करेगी ट्रांसफर ऑफ ओवर 100 वीडियो फीड्स और 250 ऑडियो चैनल्स। तो इसी के साथ F1 अब इनेबल कर दिया जाएगा टू ब्रॉडकास्ट टू मोर देन 500 मिलियन फैंस ग्लोबली। ओके, अब कुछ हम लोग ऐसी टेलीकॉम कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में बनी हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल इज द प्रोजेक्ट ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी। ये किसका प्रोजेक्ट है? आंसर है जियो। विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी हैज ज्वाइंड द CME-V6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम। ये ज्वाइन किया है भारती एयरटेल ने। फिर इंडिया हैज अपील्ड अगेंस्ट द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स रूलिंग इन फेवर ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी। तो इंडिया ने फेवर किया था वोडाफोन को। विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी हैज रोल्ड आउट वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क। दिस इज BSNL। एंड लास्ट है विच टेलीकॉम कंपनी ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद Amazon वेब सर्विसेज टू प्रोवाइड द क्लाउड सोल्यूशन टू द बिजनेसेस। दिस इज एयरटेल। अब देखिए इन क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का यहाँ क्या पर्पज़ है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड कुछ बात हो रही थी, ठीक है। तो अब इस स्लाइड में उन टेलीकॉम कंपनीज को हमने कवर कर लिया जो पिछले 5-6 महीनों में न्यूज़ में बनी हुई थी, ठीक है। तो अब अगर आपके एग्जाम में टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब 5 क्वेश्चन ये हो गए और जो एक हमने पीछे किया था टोटल 6 क्वेश्चन इसी के अंदर अंदर आएगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस यही एक पर्पज़ है और इस तरह से हमने करंट अफेयर्स को समराइज करने की कोशिश की है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू इम्प्लीमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद इट्स एटिकोपका टॉयज। याद रखिएगा विशाखापट्टनम स्टेशन बन गया है पहला ऐसा स्टेशन इन द ईस्ट कोस्ट रेलवेज जिसने कि इम्प्लीमेंट किया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये अनाउंस किया गया था इस साल के बजट में। तो अब जो ये टॉयज़ हैं और जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं इस विलेज में वो शोकेस किए जाएंगे और सेल किए जाएंगे विशाखापट्टनम स्टेशन पे, ठीक है। अभी ये ट्रायल बेसिस पे होगा, मतलब पायलट बेसिस पे रहेगा 15 दिनों के पीरियड के लिए। फाइन, अब कुछ इंडियन रेलवेज के क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट है विच डिवीजन कमीशन द फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवेज।
इसका आंसर है एसेंसोल। नेक्स्ट है गुंडला पोचमपल्ली रेलवे स्टेशन डिक्लेयर्ड ऑल वुमेन एम्प्लॉयज रेलवे स्टेशन इज इन विच स्टेट। देखिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्प्लॉयज काम कर रही हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। इसको याद रखिएगा, कौन सा स्टेशन है, गुंडला पोचमपल्ली, और ये कहाँ पे है, स्टेट तेलंगाना में। विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द IRCTC BOB रुपे कार्ड इन कोलैबोरेशन विद IRCTC, मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल। ओके, नेक्स्ट है अ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट फॉर द इंडियन रेलवेज विच डायरेक्टली फीड्स पावर टू ट्रैक्शन हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच प्लेस। तो इंडियन रेलवेज के लिए सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट कहाँ पे डेवलप किया गया है, बीना में, और बीना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। As of 2022, which is the longest tunnel of Indian Railways? तो अभी तक सबसे बड़ा टनल कौन सा है इंडियन रेलवेज का, पीर पंजाल। नेक्स्ट है विच नेटवर्क ऑफ द इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड फर्स्ट QR कोड बेस्ड पेमेंट। तो पहली बार कौन सी ऐसी इंडियन रेलवेज की नेटवर्क है जिसने कि QR कोड को अलाउ कर दिया था, आंसर है सदर्न नेटवर्क। फिर नेक्स्ट है विच नेटवर्क ऑफ द इंडियन रेलवेज हैज़ अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑफ लोडिंग द 100 टेक्सटाइल एक्सप्रेस। तो इस चीज़ को किसने अचीव किया, वेस्टर्न रेलवेज ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल उत्सव इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल ऑफ कलर्स को, जिसको हम डोल उत्सव के नाम से भी जानते हैं, और ये बेसिकली मार्क करता है ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, ठीक है। और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो फेस्टिवल है स्प्रिंग का, इसको सेलिब्रेट किया जाता है बहुत सारे नामों से, फॉर एग्जांपल डोल उत्सव, डोल जत्रा, डोल पूर्णिमा और बसंत उत्सव, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं। फर्स्ट है चिथिरई थिरुविजा इज अ फेमस फेस्टिवल कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये फेस्टिवल है तमिलनाडु का। फिर विच सिटी इज द होस्ट ऑफ साहित्य उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल, ये हमने पहले भी देखा है, यहाँ पे आंसर है न्यू दिल्ली। Which state recently granted 2.26 crore rupees from the Ministry of Tribal Affairs of the Government of India for the Medaram Jatra 2022 festival? तो ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में, और इसके लिए इतना पैसा अलॉट किया गया है। खजुराहो डांस फेस्टिवल इज अ फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट। नाम से ही पता चल रहा है खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पशुवला पंडुगा मतलब कैटल फेस्टिवल इज अ फेमस इवेंट हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट, आंसर इज आंध्र प्रदेश। कंछोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये कहाँ का फेस्टिवल है, जम्मू कश्मीर। विच इंडियन मूवी वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला था ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, आंसर है कूजंगल। क्या बता सकते हैं कौन से स्टेट की मूवी थी ये? Which state or union territory played host to the 25th National Youth Festival in 2022? तो 2022 में जो 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था उसका होस्ट कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी थी, पुडुचेरी। अब यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स पिछले 3-4 महीने में न्यूज़ में थे हमने वो सारे कवर कर लिए। देखिए यूजुअली क्या होता है, जो आपका स्टैटिक जीके होता है वो अलग से कहीं नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि स्टैटिक इतना कुछ होता है याद करने के लिए कि आप सब कुछ एक साथ अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है, जो भी चीज़ें न्यूज़ में होंगी, जैसे ये सारे फेस्टिवल न्यूज़ में हैं, अब हैं तो ये स्टैटिक का हिस्सा, लेकिन ये करंट अफेयर्स के तौर पे अब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक पढ़ने की भी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ आपको रटना है बैठ के। जो चीज़ें करंट में चल रही हैं बस उन पर थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए और उनको याद करते चलिए सिंपली। आपको कॉमेंट से बताना है कि बधू कम्मा एक फ्लावर का फेस्टिवल होता है और ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आर्टेमिस 1 इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच स्पेस एजेंसी। आर्टेमिस एक्चुअली फ्लैगशिप प्रोग्राम है नासा का और एम क्या है, टू स्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून, ठीक है। तो हाल ही में नासा ने शुरू किया है आर्टेमिस 1 मून मिशन को रोल आउट करना, कहाँ से टेस्ट करके, कैनेडी स्पेस सेंटर, और इसके लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन कैप्सूल को पहली बार मूव ऑन किया गया टेस्ट के लिए, और ये जो लॉन्च है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कब तक होगा, मई या फिर जून में, ठीक है। अब नासा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन चोजन
फॉर द नासा इसरो कोलाबरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इनके निसार प्रोजेक्ट के लिए कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी को चूज़ किया गया है? आंसर है केरला यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट है इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड विच कंट्री। तो ये जो IXPE मिशन है ये कौन से 2 कंट्रीज के बीच का मिशन है? फर्स्ट है USA मतलब नासा और सेकंड है इटली। फिर UGC 11537 द मैजेस्टिक स्पेस ऑब्जेक्ट विच वॉज कैप्चर्ड बाय नासा ESA हबल स्पेस टेलीस्कोप इज अ डैश। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? बेसिकली एक तरह की स्पाइरल गैलेक्सी। व्हाट इज द नेम ऑफ नासाज रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड टू रीच जुपिटर्स एस्ट्रॉइड नेम्ड एज द ट्रोजन्स। तो जुपिटर के एस्ट्रॉइड ट्रोजन्स की तरफ लॉन्च करा जाने वाला नासा का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट क्या कहलाता है? ल्यूसी। मिशन ल्यूसी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। विच स्पेस एजेंसी हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय नासा टू प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज फॉर यूरोपा क्लिपर मिशन? आंसर है SpaceX। एज पर अ रिसेंट नासा स्टडी न्यूजेंस फ्लड्स विल अकर फ्रिक्वेंटली इन 2030 ड्यू टू द वॉबल इन द ऑर्बिट ऑफ विच सैटेलाइट। तो न्यूजेंस फ्लड्स फ्रिक्वेंटली आएंगे 2030 में, किसकी वजह से? मून की वॉबल की वजह से। Ingenuity, the NASA's robotic helicopter operating on which astronomical body? तो नासा का इंजेन्यूटी जो हेलीकॉप्टर है ये रिलेटेड है मार्स से। ओके, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.